दोस्तों, मैं सुभाष सिंह एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुभाष सिंह जौनपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, हम आज इस वीडियो में संथाल विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। हम संथाल विद्रोह के प्रमुख जो कारण थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, उस विद्रोह के जो प्रमुख उद्देश्य थे उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके नायक कौन थे इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हम देखते हैं कि इस विद्रोह के जो मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था? जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली। क्या? जमींदारों द्वारा लगान की अत्यधिक वसूली। दूसरा, महाजनों द्वारा संथालों का शोषण। तीसरा, पुलिस व न्यायालय का पक्षपातपूर्ण व्यवहार तथा सरकार द्वारा भागलपुर से बर्दवान के बीच रेल बिछाने के कार्य में संथालों से बेगारी करवाना। ठीक, आगे चलते हैं कि इस विद्रोह के प्रमुख उद्देश्य क्या थे। दीकुओं को भगाना, विदेशी शासन को बंद करना तथा अभुआ राज अर्थात अपना शासन स्थापित करना था। फिर देखते हैं कि जून 1855 में भोगनाडीह साहिबगंज में संथाल प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर विद्रोह का निर्णय लिया। आगे देखते हैं कि इस बैठक में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चाँद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया था। ये चारों आपस में भाई भाई थे। ठीक, आगे देखते हैं कि संथाल विद्रोह में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया था। ठीक, जिसका उदाहरण सिद्धू कान्हू की बहनें कौन कौन फूलों और झानों के रूप में मिलता है। आगे चलते हैं कि इस विद्रोह का प्रसार भागलपुर से राजमहल तक हो गया था। बरहित विद्रोहियों का मुख्य केंद्र था। क्या था? बरहित। ठीक, दामन एकोम में सिद्धू, कान्हू, चाँद तथा भैरव ने, हजारीबाग में अर्जुन माझी तथा भैरव माझी ने एवं बीरभूम में गोरा माझी ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं कि विद्रोहियों ने महाजनों, दीकुओं एवं सरकारी भवनों को निशाना बनाया था। आगे बढ़ते हैं कि इस विद्रोह के प्रति सरकार ने दमनकारी रुख अपनाया एवं अत्यधिक बर्बरता से विद्रोह एवं विद्रोहियों का दमन किया। आगे बढ़ते हैं कि सर्वप्रथम मेजर बरो को विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया। किसे? मेजर बरो, जिन्हें पीरपैंती के मैदान में संथालों ने पराजित किया था। ठीक, कौन जीता था? संथाल। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि इस विद्रोह के दमन का मुख्य श्रेय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड को दिया जाता है एवं इस कार्य में उन्हें लेफ्टिनेंट थॉमसन ने सहयोग प्रदान किया था। आगे बढ़ते हैं कि कान्हू संघर्ष में मारा गया, फिर चाँद एवं भैरव मारे गए। अंततः फरवरी 1856 में सिद्धू को पकड़कर बरहित में फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं, इस विद्रोह के पश्चात 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर परिवर्तन एवं सुधार किए। आगे बढ़ते हैं कि एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर 1855 के अधिनियम 37 के अंतर्गत दामन ए को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया, जिसमें दुमका, देवघर, गोंडा एवं राजमहल 4 जिले थे। आगे बढ़ते हैं कि साथ ही 1860 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित कर संथालों के अधिकार पुनः बहाल किए गए। कब? 1860 ईस्वी में। संथाल परगना क्षेत्र में शासन के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि भागलपुर के कमिश्नर जॉर्ज यूल की सहायता से एक नया पुलिस कानून, जिसे यूल नियम 1856 कहते हैं, लाया गया। आगे बढ़ते हैं, इसके अंतर्गत पारंपरिक ग्राम प्रधान व्यवस्था को लागू कर आम सहमति के आधार पर ग्राम प्रधान को पुलिस शक्तियां दी गई। आगे बढ़ते हैं कि संथाल विद्रोह के महत्व को दर्शाते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे भारत की प्रथम जन क्रांति माना, जो ब्रिटिश शासन को तो नहीं उखाड़ पाया किंतु सफा और आंदोलन को जन्म देने का कारण अवश्य बन गया। आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में झारखंड सरकार संथाल विद्रोह के सम्मान में 30 जून को, कब? 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाती है। ठीक, तो यह बहुत इम्पोर्टेंट है संथाल विद्रोह, जो विशेषकर यूपी
सॉरी, विशेषकर बिहार या झारखंड के एग्जाम में आते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।